मैं जब ये चूरन वगैरह खाता था कि मुझे दस्त लग जाए, दस्त लगाने के लिए चूरन लाया था मैं। और जो मैं थम्स अप पी रहा था उसमें होता है सोडा। मुझे इस समय हंसी नहीं आएगी, मुस्कुराहट भी नहीं आएगी। थम्स अप पी रहा था मैं, उसमें सोडा होता है, तो खाली पेटे जान नहीं है सोडा दस्त लगा देता है। और उस सोडे ने कोशिश करी वो दस्त लगाने की जो कोल्ड ड्रिंक में था। सबसे पहले तो इसने कोल्ड ड्रिंक के ऊपर मुझे फेल किया। अब इससे पूछो कोल्ड ड्रिंक में क्या एनर्जी ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक, या वो खाना है, या वो किसी चीज़ का जूस है ना। तो उसमें होता है सोडा। दस्त लगाने की कोशिश करी, दस्त दस्त से हुए, क्योंकि इतना कचरा तो पेट में रहता ही है ही। कितना भी कुछ भी कर लो यार, वो कुछ भी तुम खाओगे दस्त तो लगेंगे ही। पानी आएगा दस्त लगेंगे, इतना रहेगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कितने भी दिन से भूखा हो वो दस्त लगेंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सोडे ने अपना काम किया, वो उसने निकाला जो भी था। तो मैं जब उसमें जाता था, उसमें लैट्रिन में जो स्टेशन पर है, तो स्टेशन की लैट्रिन की जो सीट है उस पर टट्टी लगा दी जाती थी। टट्टी टट्टी से वो सान दी जाती थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया जाता था, मतलब उस समय नहीं मुझे लगा। मैं यही सोचता होगा ये तुम भी ऐसा करते हो, मुझे उससे शक तो हुआ था। लेकिन अब दूसरी जगह भी ऐसी करा, मैं उससे बच के बैठ जाता था। और मैं जहाँ भी जाऊँ, 12 बजे का टाइम हो या सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, उसी समय भंगन आती थी, झाड़ू लगाती थी, 2-3 होती थी, और इस तरीके से करती थी कि धूल हमारे ऊपर आए। मतलब यह है कि मेरी इंटेलिजेंसी का फ़ायदा उठाया गया, जिससे मैं जान जाऊँ। ऐसी तो ये तो इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट ही बताया जा रहा है कि क्या कर रहा है, क्या है केस, क्या नहीं है। बार बार किया इंटेलिजेंसी से, मैं समझ गया। और कॉमन सेंस की बात थी कि मुझसे दुश्मनी निकालेगा तो किसी ऐसी वैसी मतलब मैं पहले से ही बता रहा था उसके हालात विपरीत होंगे। तो हालात विपरीत होंगे तो जात से ही तो होंगे। ये मैंने कहा भी था कि हर जात की अलग अलग कॉलोनी होती है, तो उसे ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है ना। और उस वो जो है मुझसे बदला निकालने के लिए उसे ऐसी वैसी जात में किसी में डाला होगा, सबसे नीची जात में डाला उसे। ये मुझे इन लोगों ने बता दिया है अपनी दिलचस्पी की वजह से। ऐसे ही सुमित चौधरी ने मुझे सब बताया। ये भी प्रूव हो रहा है, मैं बहुत पहले ही कह चुका हूँ, मैंने कुछ पता नहीं लगाया। सुमित ने अपनी बदमाशी दिखाने के लिए खुद बताया कि कच्चा बनियानधारी गैंग वही है, बस की डकैती उसने डाली, सब कुछ, कि वो क्या क्या कर सकता है। पीछा करते हुए तो मैंने आदमी देखे थे उसके, वो कोई पुलिस का आदमी नहीं है। मैंने उससे क्वेश्चन किया था, ये पुलिस तुम्हारे इधर का जगह, ये सब हमारे इशारों पे वर्क करती है, हमारे गुलाम है ये, है ना, हम जो कहेंगे वो होगा। और बताया था कि पुलिस के सामने हमने बस की डकैती डाली, कोई क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हो सकता है उसकी रिमांड भी सिर्फ वहाँ मंदिर पे लाकर दिखाने के लिए मारा हो। ऐसा भी करते हैं ये लोग कि साले तुझे बचाने के लिए कर रहे हैं, तुझे बचाने के लिए कर रहे हैं, हल्के से मारेंगे, पिटले मंदिर पे खुलेआम। ऐसा ही किया होगा। ऑर्डर वॉर्डर कुछ ही हुए ना हुए हों, इसमें बहुत बड़े घेरे में है खुर्जा जज। मैं खुलेआम उसका सामना करने को तैयार हूँ, बेशक फिर चाहे एन केस से पीछे हो ना हो, उनका हाथ हो ना हो, मैं खुलेआम सामना करने को तैयार हूँ। तो भैया इन लोगों ने इस तरीके से सिर्फ एक जात पे कंसंट्रेट कराया ना, सिर्फ एक जात पे, चमार पे तो नहीं कराया। मेरे पास चमार के लिए चमार है, मैं शब्दों के वो खेलने का मतलब नहीं समझता, ठीक है ना। चमार का मतलब चमार है, भंगी का मतलब भंगी है। जाटा और ये लौड़ा लहसन मुझे नहीं आता। चमार को क्यों नहीं लाया जूते के उसमें, तूने चमार का क्यों नहीं बताया ऐसे करके। या किस कौन सी जात है जिसका स्पेशल काम होता है, कुम्हार में क्यों नहीं बताया, चल कुम्हार में क्यों नहीं बताया। और
बस यही मुझे पता है फ़िलहाल तो, और किसी के बारे में पता नहीं है ना। कुम्हार को क्यों नहीं बताया? तूने बताया सिर्फ भंगी। तो भैया मेरी श्वेता को भंगी से बलात्कार करवाया गया, भंगी से। भंगी ने चोदा है उसे। जो टट्टी खाता है, सूअर खाता है टट्टी, और सूअर को ये भंगी खाता है। मेरी श्वेता का भंगी से बलात्कार कराया गया। ये है बदले का सबूत। तुम्हारे मुंह में गू दे दूंगा उसी को। समझ गया ना जज भोसड़ी के तू? अगर ये तूने नाइंसाफ़ी कर दी, तू अपनी लौंडिया को रख के दिखा दे। बहन के लौड़े मेरी छोड़, तुम भी ऐसा करते हो या नहीं करते हो, तू अपनी लौंडिया को रख के दिखा दे। और बात सुन ले मेरी भोसड़ी के कुतिया के, उसमें से बदबू आती है सड़ी हुई। ये तूने 3-4 बार दिखाया। तूने मेरी मम्मी को भी कुछ खाने में मिला के खिलाया जिससे उनके मुंह में बदबू आ रही थी, वही वाली केमिकल डाल के। तो तूने दिखाया, उसमें से बदबू मारती है, तू भी रह लेता है। तूने ये दिखाने की कोशिश करी है ना। डाक खाने में तूने ये किया, उसके ऊपर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। और उससे पहले एक और आदमी पे किया तूने, वो मैं भूल गया तूने कहाँ किया। तू ये चाहता था कि मैं खुद बोलूं और तू साबित कर सके कि मुझे सब पता है। तू ये चाहता था कि देखो जी एक्सेप्ट कर लिया, तेरी माँ की चूत में भी तो मिला दूंगा तुझे मैं। एक्सेप्ट अगर मुझे पता होता भोसड़ी के तो मैं बोलता ही क्यों मादर चोद। एक तरफ तू सातिर कहता है, एक तरफ तू मुझे इतना चूतिया भी बताता है। अबे तू साले चूतिया ही है। तू नकल वकल करके पैसे वैसे दे के यहाँ पे आ गया है नौकरी पे। तुझे कुछ आता जाता नहीं है। तुम्हें सालों भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तूने मेरी श्वेता के साथ बहुत गलत किया है, और कानून अब बैठे मेरे लौड़े पे। समझ गया? जो कानून भोसड़ी का मेरी श्वेता का भंगी से बलात्कार करवा रहा है, एक टट्टी खाने वाले से भोसड़ी के, है ना। सारे सबूत होते हुए तुम सिर्फ उसके पक्ष में बनाते हो रिपोर्टें ज़बरदस्ती। गुनहगार तू है, मैं नहीं। मैं तो अपनी श्वेता को बचाऊंगा, जो भी है। बिना शरीर में ताकत हुए मैं श्वेता को बचाऊंगा। तू ये सोच रहा नहीं बचा पाऊंगा? मैं बचाऊंगा। महादेव मेरे साथ है। तू ना मुझे मार पाएगा ना जेल पहुंचा पाएगा, इतना ध्यान रख ले। वो सारी दुनिया मेरे खिलाफ सही, वो तो तू साले 2011 से खिलाफ है। सारी दुनिया मेरे साथ, महादेव का होना बस जरूरी है। वो हैं तो सब है ना। NK सर का साथ तूने छोड़ने, अलग करने की कोशिश करी उन्हें भड़का के। वो तो निष्पक्षी कर रहे थे ना, तूने क्यों उनमें भड़काया जाके? वो तो निष्पक्ष करे, मेरा पक्षपात करते तो वो भी रिपोर्ट में दिखा देते, ओए भोसड़ी के ऐसा लिख इस रिपोर्ट में कि इसने इतने दिन किया, देख ले इसकी हालत क्या है ना। और श्वेता इसे दे दे अभी के अभी इसी वक्त, है ना। महीने भर करवा के ऐसे कर दे। पक्षपात अगर करते तो तू पक्षपात ऐसा है, मैं बताता हूँ तुझे, तू क्यों फेल कर रहा है। सबसे पहला दर्द तो तेरा ये है कि श्वेता इसे मिलनी नहीं चाहिए। दूसरा दर्द तेरा ये है कि इसे भूखा रख के मार दो ऐसे ही, क्योंकि पूरा होने मत दो। और भूख अनलिमिटेड टाइम तक भूखा रख के तेरे पास केमिकल में जो हवा के थ्रू तू भेजता है, ये भी तूने मुझे बता दिया भोसड़ी के। या ये भी मैंने देख लिया, ये भी मुझे पता, ये भी मैंने अपनी इंटेलिजेंसी से पता किया ना। तू जो है ना उसमें क्या कहते हैं, हवा के थ्रू क्या मुझे वो भी भेज देगा, विटामिन भी भेज देगा कि मेरा शरीर काम करे, मैं मरूँ ना। इतनी तेरी औकात नहीं है। कौन कब जिएगा मरेगा ये तेरे बस की बात है। मैं श्वेता को बचाने ज़रूर जाऊँगा अगर मैं यहाँ नहीं ले सका तो। समझ गया ना। तू मुझे एड्रेस भी बता चुका है, वो जो वीडियो थी मैं समझ गया था। समझ गया। इतना टाइम नहीं लगा था। मैं ऐसे कामों में नहीं लगाता। थोड़ी देर लगी थी, घंटाघर वगैरह ये सब। 50 घंटाघर नहीं होंगे भोसड़ी के, कहीं भी ढूंढूंगा। तूने देख यार, अब तो ये दोगली बातें मत कर। अब तू ये दिखा रहा है कि डर गया, उससे डरता है ना। अब मैं जाऊँगा तो डर कहाँ से होगा ये बता ना। अब मैं उसी के सामने जाऊँगा, हरामी के सामने, तो डर कहाँ से होगा ये बता दे मुझे। अब तू ये साबित होने देगा या कुछ और साजिश रचेगा, ये और बता दे। तू भी जानता है ना मैं उसके सामने जाऊंगा, उसकी थूत छेदूंगा। मेरी पहली जो ज़रूरत होगी वो श्वेता को निकालना होगी, चाहे मैं मर जाऊं। और तूने अपने कब्जे में रख के उसे धमका के जो बयान करवाए ना, वो खुल के रह जाएंगे। इसीलिए तो श्वेता को मेरे सामने नहीं आने देता। मुझे गुस्सा इस बात से है कि तूने मेरी श्वेता को पहले तो अपहरण किया, और अब जो गुस्सा इतना ज़्यादा हो रहा है ना
वो वही हो रहा है कि मुझे जात का पता लग गया, भंगी। भंगी की औकात बताऊं कितनी रहती है? घर के बाहर ज़मीन पे बैठ जा, जो चाहिए वो ले ले, पैसे वैसे जो भी दूर से दिए जाते हैं। तूने उसे भंगी से चुदवाया, मुझसे बदला लिया। अबे भोसड़ी के, जो इसे नहीं मानना ना उसकी गांठ फाड़ दूंगा मैं, समझ गया ना? जो इसे नहीं मानना उसे नाकाबिल साबित कर दूंगा। और कौन से सबूत होंगे पे बदला लेने के? उसे भंगी से चुदवाया क्योंकि मुसलमान से औकात नहीं थी, साफ केस खुल जाता मुसलमान के यहाँ कैसे, है ना? तूने उसे कैद रखा और वो उनके घरों में से टट्टी का काम भी करते होंगे, टट्टी साफ करने का। तू अब नहीं, पहले से ही है, लेकिन अब तू इन चीज़ों पे देख। भंगी भंगी से तूने चुदवाया और कैद में रखा, इस बात पे कंसंट्रेट कर सिर्फ। और ये केस अब सिर्फ उस पर खुलेगा, रिमांड पे, वरना तेरी गांड फाड़ दूंगा मैं। कैसे फाड़ूंगा ये छोड़, तेरी गांड फाड़ दूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू जहाँ भी चला गया, केस कभी नहीं दबता, केस कभी नहीं दबता। शोर मचाते रहो, केस खुलता है, केस कभी नहीं दबता। इतना ध्यान रख, फैसला करने से केस ख़त्म नहीं हो जाता भोसड़ी के। तेरी माँ चोद के रख दूंगा मैं। इतना सेंसिटिव केस है ये कि ये कभी भी, तू जो कह रहा है ना, कभी भी तू कितनी भी बड़ी रिपोर्ट क्यों ना लगा दे, मैं उन्हें बार बार कहा है रिमांड पे ले, तो रिमांड पे क्यों नहीं लिया? एनकेएस नहीं, मैं सीएम साहब जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, ऐसी टीम बनवा के, है ना, तूने क्यों नहीं बताया उन्हें जाके सीएम साहब को? ये केस क्यों नहीं खुलने दिया तूने रिमांड पे? और ये केस इतना छोटा भी नहीं था कि इसमें नार्को ना हो सके। अगर रिमांड पे नहीं खुलता तो नार्को भी होता है, क्योंकि सुमित का वो है, सुमित नादल डेयरी वाले का, जिसने बस की डकैती डाली थी, उसका रिकॉर्ड है कि वो रिमांड पे भी उसने कुछ नहीं बोला। और वो तो एक डकैत है, उसकी रिमांड तो 2 सेकंड में बार बार हो सकती है, वो रिमांड पे कुछ बोलेगा नहीं। तेरी गाड़ा में इतना दम नहीं है, उससे बुलवा ले, वो बहुत कैडी चमड़ी का है, नार्को में हो सकता है। और ये जो बंदा है, गुंडा है, बंदा नहीं भोसड़ी के, धरती पर बोझ है ये, जिसकी कैद में शिता कर रखा गया, ये इसी का आदमी है भोसड़ी के। तू हर बात ज़बरदस्ती सिर्फ गुंडों की साबित करता है, और जो पीड़ित है भोसड़ी का, तड़प रहा है, अकेला मर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है आगे पीछे, तू उसे स्वार्थी दिखा के, है ना, उसे स्वार्थी दिखा के उसकी बात को सुनता नहीं है। मेरे पास क्या है जो मैं झूठ बोलूँगा या कुछ करूँगा? मेरे पास क्या है बे आगे पीछे, जिसके लिए मैं पैसे का लालच करूँगा या अगर मेरे बच्चे भोगेंगे? तेरे पास लालच है, मेरे बच्चे भोगेंगे। मेरे पास क्या है? मैं तो अकेला निकला हूँ, सिर पे कफन बांध के, मेरा क्या है? अबे हरामी, जिस भंगी से तूने कराया है ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, टट्टी खाने वाले से। वो टट्टी खाता है भंगी, और तूने मेरा फ़ायदा भी उठाना चाहा कि देखो ये भी बैठ लेता है। मतलब मैं भेदभाव नहीं करता, अगर इतना कि मतलब हमारे ही देश के हैं ये भोसड़ी के, तो देशद्रोही भी दिखाता है, तो तू उसका फ़ायदा मेरी श्वेता के अपहरण में दिखाएगा? भोसड़ी के तू भेदभाव भी डाल रहा है, तू है असली तो वो क्या बोलते हैं देशद्रोही। तू जनता जनता में विद्रोह डाल रहा है भोसड़ी के, एक हो गए नहीं रहने दे रहा। तू वो करके क्या बोलते हैं, फूट डाल के विदेशी राज करवाना चाहता है यहाँ पे, बहन के लोड़े, है ना? हर जाति के उसको अलग अलग करके तू बहनचोद विदेशी राज करवाना चाहता है भोसड़ी के, है ना? और क्या चाहता है तू? यही तो तेरा काम है। अबे हराम के, रासू का लगने के लिए अब तू तैयार रहे, मैं भी देखूंगा कौन नहीं लगाता। मुझे नंगा नाचना पड़े चाहे। अब तुझे लग रहा है तेरे पे रासू का नहीं लगेगी? मैं कोर्ट में ही जाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। और खुशकिस्मती से लखनऊ में ही हाई कोर्ट है, मैं कोर्ट जाऊंगा और तुझ पर रासुका लगवाने की तैयारी करूंगा। और सीएम के खिलाफ भी केस करूंगा, जिसने श्वेता के केस को इतना हल्के में लिया कि किसी की रिमांड लेना भी जरूरी नहीं समझा। नार्को तो बहुत बड़ी बात हुई, चलो मैं सीएम के खिलाफ भी करूंगा। मैं साफ कह रहा हूँ, रिपोर्ट जाके कर, मुझे मरवा दो, जेल पहुँचवा दो। मैं सीएम के, मैं बहुत बड़ी पावर के, मगर पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करूंगा मैं, देख ले।
और जिनकी इज्जत करता हूँ उन्हीं के खिलाफ केस करूँगा। तू रोकेगा तेरी माँ चोद दूंगा मैं। तूने शब्दों में खिलवाड़ किया या कुछ किया, तेरी माँ चोद दूंगा वहीं। मैं अंदर कोर्ट में पहुँच जाऊँगा। देख ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ। तुम्हारे याद भी बहनचोद आदमी पीड़ित को आने नहीं देते। तुझे पता है ना, मैं जो है वहाँ चला गया था मेरठ कोर्ट में ही अंदर। मैं चला जाऊँगा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो मैं डरूँगा, जो तुम मुझे कोर्ट मुझे आने से रोकेगी। अगर कोई गुंडा मुझे कोर्ट में आने से रोक रहा है तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, समझ गया ना। मैं नहीं देखूँगा मुझ पे क्या चार्जेस लगाए जाएंगे या क्या इस तरीके से जाने के लिए, मैं नहीं देखूँगा। मैं सीधे कोर्ट में घुस जाऊँगा। सुन, हाई कोर्ट छोड़, चाहे मुझे सिविल कोर्ट में जाना पड़े इस तरीके से। हाई कोर्ट में तो सिक्योरिटी बहुत रहती है, वो जाने ही नहीं देगी। सिविल कोर्ट में इतना नहीं रहता। मुझे चाहे अंदर जाना पड़े, चाहे सीधे कोई भी केस चल रहा हो, किसी भी फाइल को वो पढ़ रहे हो, जज, मैं जाके डायरेक्ट बोलूँगा मेरी श्वेता की रक्षा करो। और ये लोग मुझे कोर्ट में नहीं आने देते। 10 साल का रिकॉर्ड है, 10 साल का रिकॉर्ड। मैं उस वक्त देखूँगा तू कहाँ बच के भागेगा। अपनी औकात मेरे श्वेता खाने की छोड़, हराम के कुतिया के साले, तेरी माँ कुतिया ही है। अब तक तो मैं वैसे बोलता था, मगर अब पूरा ही है। तू इस देश का नहीं हो सकता बे। तेरी माँ कुतिया ही है जो तेरे जैसे कुत्ते को जन्म दिया है उसने, गू खाने वाले को। और सुन, तूने जो भंगी से मेरी श्वेता का बलात्कार कराया ना, मैं तुझे इसके लिए छोड़ूंगा नहीं, समझ गया ना। इसके लिए तू, और सुन, तेरी जांच ने मुझे, पहले तो मैं सिर्फ अपहरण, कैद में रेप और मर्डर से रिलेटिव था मेरे भाई के उससे, और मेरे मम्मी की हत्या की कोशिश से। इन केसों पे करना चाहता था पहल, लेकिन अब तूने मुझे लाइसेंस दे दिया। तूने लाइसेंस दिया है, वकील भी बनाया है, तूने मुझे सारी धाराएं सिखाई हैं। वो कागज़ का टुकड़ा मिलने से थोड़ी सर्टिफिकेट हो जाता है, डिग्री हो जाती है, चाहे वो काबिल ना हो, है ना। बस उसके पास कागज़ का टुकड़ा है। मैं लड़ूंगा केस, देख, हर केस में टांग अड़ाऊंगा, हर केस में। और छोटे मोटे केस नहीं, बड़े से बड़े केस में टांग अड़ाऊंगा। आसाराम की केस का तो शंखनाद कर दिया ना मैंने कल। गुरमीत राम रहीम का, आसाराम का, तू कैसे बचाएगा कैसे रोकेगा उन्हें। ये भी कोर्ट तक पहुंचा, जिस कोर्ट ने वो केस में सज़ा सुनाई है उसको को पहुंचा। अगर वो क्रिमिनल होता, उस लड़की को छोड़ के वो सबूत के छोड़ता, वो मार देता था। अगर रेप करता तो वो सबूत के छोड़ता, मार देता ना। अबे हराम के, जितना बड़ा क्रिमिनल उसे दिखाया है ना तूने, वो बेचारा। और तूने एक और बात तूने खुद कह दी है। मैं बोल देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बोल देता हूँ, एप्लीकेशन में भी लिख के भेजूँगा एडीजी साहब को। तूने जो कहा ना, किया तो है ही है ना। अपने आदमी को थोड़ा तमीज़ में रखा कर, है ना। किया तो है ही है ना आसाराम ने। तो ये बात कहाँ चली जाती है जब जो है मेरी मम्मी पे हमले की बात आती है कि किया तो है ही है ना, और श्वेता के अपहरण की बात आई है तो किया तो है ही है ना, है ना। ये तो खुलेआम है, भोसड़ी के ब्रेन हेमरेज वगैरह ये सब खुलेआम है ना। किया तो है ही है ना। तब कहाँ बच जाता है तू। तेरे ही आदमी ने एक्सेप्ट किया ना, तेरा ही आदमी था वो चाय वाला कहा था, तूने इस्तेमाल किया उसका, तो तेरा आदमी नहीं किया। चाय वाला था तो तेरा आदमी, तो मतलब तेरा आदमी वहाँ खड़ा था, तब तो है ही है तेरा आदमी, है ना। किया तो है ही है ना उसने, मारा तो है ही है ना उसने, ये तो तू भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। और ब्रेन हेमरेज तो हुआ ही है ना भोसड़ी के, है ना। तो श्वेता मेरी पत्नी होने के बाद भी, है ना, एक गुंडे के पास है, तो अपहरण तो उसका हुआ ही है ना। उसका बलात्कार तो हुआ ही है ना भंगी के साथ में। कोई भी पिक्चर उठा के देख ले, अगर किसी लड़की के साथ में वो किया गया है, किसी दुश्मन की लड़की के साथ अगर बदला निकाला गया है, तो वो कैसे निकाला है, तू किसी भी पिक्चर में देख ले। अभी कल परसों क्या नाम है, सुनील शेट्टी की जो पिक्चर देख रहा था मैं, उसमें भी दो गुंडे के लड़कों ने बलात्कार किया है ना, बदला ही निकाला ना उससे। और एक और पिक्चर है करिश्मा कपूर की, जिसमें करिश्मा कपूर का अपहरण करवा देता, अपहरण नहीं, उसे बेच देता है,
जो जिससे करिश्मा कपूर प्यार करती है, हीरो कौन था मुझे याद नहीं है, उसका दोस्त बिकवा देता है ना भोसड़ी के, उसका दोस्त बेच देता है धोखे से। तो बदला तो हुआ ही ना, है ना, उससे बदला लेने के लिए करता है ना वो, मुसलमानों को विदेश बेचने की कोशिश करता है। तू भी यही करेगा श्वेता के साथ में, वो खूबसूरत है, मेरी खूबसूरत पत्नी उठा ली, वरना तुम्हारी थूतों पे कोई थूके भी ना। और सुमित चौधरी को बोल दी उसने, जो जबरदस्ती वो रख रखी है ना पंजाबी की लड़की सरदार की, वो जबरदस्ती रखेगी, उसका केस भी खुलेगा। औकात में रहे, सिर पे कफन बांध के निकला हूँ, टेंशन मत ले। सी यू कोर्ट लेटर।